जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर और स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का नाम रिहान पुत्र मोहम्मद बशीर निवासी मोहल्ला गढ़ी थाना हसनपुर है, जो कि फिलहाल दिल्ली के कृष्णनगर के सीलमपुर इलाके में रह रहा है। वहीं पुलिस ने रिहान के साथ ही सादिक पुत्र अनीश निवासी गंगवार थाना रेहरा जनपद अमरोहा को भी गिरफ्तार किया है, जो कि रिहान के साथ ही सीलमपुर में रह रहा था। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से लूटा गया 30 लाख रुपए कीमत का 40 बोरे इलेक्ट्रिक स्क्रैप, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल में जिंदा खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल छोटा हाथी बरामद हुआ है। बदमाशों ने अपने ही साथी को बंटवारे को लेकर विवाद होने पर गोली मार दी थी। ये दिनांक 7 जनवरी को बदरखा नहर रजवाहे के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इस पर टीमों का गठन किया गया। संयुक्त टीम भी बनाई गई, गढ़ थाने और स्वाट टीम की, और इस टीम ने लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी आदि के मदद से इस केस पर काम किया। और आज शाहपुर नहर के पास बाद मुठभेड़ 2 शातिर अभियुक्तों को, जो कि इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक को गोली लगी है, रिहान, जो कि हसनपुर अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा उसका साथी सादिक, जो कि मृतक के ही गांव का है। मृतक के ही गांव अमरोहा में गंगवार गांव का है। इसे गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हमें घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी और उसमें वो जो स्क्रैप का सामान जो मृतक ले जा रहा था, वो लगभग 40 बोरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, वो बरामद किया गया है। साथ ही आला कत्ल घटना में प्रयुक्त जो 32 बोर की पिस्टल थी और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इन्होंने मिलके मृतक जो था वो और इसके दोस्तों ने मिलके इस स्क्रैप के सामान को लूट की योजना बनाई थी कि हम इसे लूट दिखाएंगे। और उसी क्रम में जब ये योजना बना के उसके बाद जब इसके बंटवारे की बात हो रही थी कि कौन कितना % लेगा, उसी में इनमें आपस में अनबन हुई, जिसमें इनके साथियों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। विवेचना में पूछताछ में सामने आएगा। अभी तो हमने ये सामान बरामद किया। ये इन्होंने हाथ पैर बांध के इसे लूट दिखाने की इनकी योजना थी कि लूट करके ये सामान चला गया, जो भी इनका स्क्रैप का सामान था। परंतु उसी में जो बंटवारे को लेके इनमें कहासुनी हुई, जिसके कारण इन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र अधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि 7 जनवरी को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बदरखा नहर के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसके हाथ पैर पर टेप बंधी हुई थी। मृतक की शिनाख्त अमरोहा निवासी सरफराज के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए टीमें गठित की। साथ ही हापुड़ स्वाट और थाना गढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच की, जिन्होंने सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्क्रैप के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उन्होंने सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों साथियों ने लूट दिखाने के उद्देश्य से सरफराज के हाथ पैर बांधे, लेकिन जब उससे विवाद हो गया तो उन्होंने सरफराज को गोली मार दी और शव नहर किनारे फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया।